EMRS PGT इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग चीज़ पता है क्या है कि एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट करना। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्या है, पैटर्न ऐसा है, टाइम सिर्फ दिए हैं इन्होंने 3 घंटे, है ना। अब 40 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव तो 1 मिनट एक क्वेश्चन को भी देंगे, 40 से 45 मिनट उसमें जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 15 क्वेश्चन है, तो टाइम का अगर डिवीज़न करूँ तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कितना 7-8 मिनट दे सकते हैं, है ना। क्योंकि उसके बाद थोड़ा बंदे को चेक करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, कुछ 5-10 मिनट। तो 7-8 मिनट एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लगाऊं तो 10 मिनट दे दीजिए एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, है ना। तो 10 मिनट में आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम 10 मिनट में करना, ठीक है। तो मिनिमम कोशिश करिए 6-7 मिनट में करिए, क्योंकि एंड में थोड़ा टाइम बच जाए चीज़ों को चेक करने का एक बार। तो अब यहाँ पे चैलेंजिंग चीज़ ही ये है कि पूरा पेपर कंप्लीट करना। तो पहले मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, जो पूरा इसका सेशन लिया था उसमें, कि एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। अगर आप छोड़ ही आए ना कुछ, दैट मीन्स कंपटीशन से बाहर हैं आप। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा कि कुछ छोड़ आए, एक भी क्वेश्चन छूट जाए आपका, मतलब पूरा पेपर पूरा करके आइएगा। और अगली चीज़ यहाँ पे थोड़ी बातें समझ लीजिए, EMRS KVS दोनों, है ना। तो आपकी जो आंसर राइटिंग है उसमें क्या है कि आपको ना टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है। टू द पॉइंट कैसे, मैंने पूरा इसका सब्जेक्टिव पर आपको मॉडल आंसर्स भी एक दिखाए थे, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, कोर्स में। तो आपको ना, जैसे क्या होता था कि मास्टर्स के दौरान, है ना, जब बैचलर्स में जब आप होते थे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तो हम जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन है उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए बहुत सारे पेजेस भर के आते थे, शीट्स भर के आते थे। और कोशिश ये रहती होती थी ज़्यादा लिखो ज़्यादा नंबर देगा मैडम, है ना। कहानियाँ बनाकर लिख कर आना, थोड़ा ऐसी चीज़ें इसमें आपको नहीं करनी। कहानियाँ तो बनानी ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। पूरी एग्जैक्ट चीज़ें लिख कर आनी है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर चीज़ बताती हूँ, जैसे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन है ना। अब लिखना यहाँ पे क्या है कि आपको एक शीट आपकी भर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 हो जाए। इससे ज़्यादा लेंथ तो बढ़ाना आपके लिए समय की बिल्कुल बर्बादी है, आगे पेपर छूट जाएगा, ठीक है। मतलब 1 पेज इनफ है वैसे, ठीक है। तो अगर है कि नहीं 1 पेज में सिमट रही चीज़ें थोड़ी, तो चलो 1 से 1.5 हो जाए, पर इससे ज़्यादा ना लिख कर आना, है ना। क्योंकि यहाँ पे बात ये है कि बच्चे को आता भी है सारा कुछ, पर वो कैसे इतने कम टाइम में उसको, मतलब 1 पेज में उस चीज़ को पूरा समेट के आना है ना, कि ज़्यादा एग्जामिनर पर भी इम्पैक्ट पड़े और वो दिखा पाए कि भाई मुझे इतने 1 पेज में ये चीज़ रिप्रेजेंट कर पाए कि भाई मुझे बहुत आता है, मुझे अच्छी खासी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे ये एक आर्ट है, कला है, कि उस आपको जो चीज़ आती है उसको मतलब उतने दायरे में, उतने लिमिटेड वर्ड्स में इस तरह से रिप्रेजेंट करके आना कि एक प्रभाव डाले वो चीज़, कि आप लिखी हुई चीज़ से पता चल जाए कि भाई इस बच्चे को बहुत आता है, काबिल बच्चा है। तब उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे वो एग्जांपल दे रही थी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन है ना। आपने थोड़ी सी उसकी मतलब लिखा कि भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का ये मतलब होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, जितनी भी 2-3 लाइनों में उसका डेफिनेशन दे दिया। अब उसके बाद ठीक है, बच्चे का रहता है कि भाई टेबल है भी है इसका, ग्राफ भी है इसका, है ना। और अब यहाँ पे आप डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आपको चलो टेबल बनाना है, छोटा सा टेबल बना दीजिए। डायग्राम तो बनानी है, और डायग्राम की लेबलिंग इस तरह से करनी है कि उस डायग्राम की लेबलिंग से ही ना जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, उसको पता चल रहा है कि भाई बच्चे को एक एक चीज़ का इस डायग्राम में पता है कि कहाँ पर TP मैक्सिमम है, MP कहाँ पे 0 हो रहा है, कौन सा फर्स्ट स्टेज है, कौन सा सेकंड स्टेज है, कौन सा बेस्ट स्टेज है। डायग्राम पे हाईलाइट करके आइए। मतलब एक्सप्लेनेशन का अलग से पैराग्राफ बनाने से अच्छा है कि आप डायग्राम पे ही सभी चीजें मार्क करके आइए, ठीक है। डायग्राम को इस तरह से बनाइए कि उस पर ही आपने लिख दिया कि भाई ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो TP है मैक्सिमम हो रहा है, ये बेस्ट स्टेज हो गया, और ये X एक्सिस पर ये चीज़ है, Y एक्सिस पर ये, डायग्राम पर ही उस चीज़ को रिप्रेजेंट करके अलग से पैरा बना के मत लिखिए कि भाई इन दिस डायग्राम X एक्सिस पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है, Y पे ये, और एट E पॉइंट TP इज मैक्सिमम। अलग से पैरा बना के मत लिखिए, उसको डायग्राम पर ही इस तरह से लेबलिंग करिए कि अगला बंदा देखकर समझ रहा है कि बच्चे को एक एक चीज़ आती है। वहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है ये भी मार्क करके आइए, है ना। तो उसको इस तरह से चीज़ों को करिए, और अपना जो भी है टेबल दिया आपने, फिर अपनी जो डायग्राम है, डायग्रामेटिक का पूरा उसको लेबलिंग वगैरह करके चीज़ें समझाई, उसकी एजम्पशंस लिखी, है ना, कि ये जो लॉ है इसकी क्या एजम्पशंस है। अपनी डेफिनेशन के बाद उसकी एजम्पशंस लिख दी, छोटा सा टेबल बना दिया, है ना, डायग्राम बना दी पूरी एकदम अच्छी खासी लेबलिंग करके, है ना। और मेन पॉइंट लिख दीजिए, है ना। मतलब पूरा
डिटेल्ड एक्सप्लेन मत करिए, पर मेन पॉइंट लिख दीजिए। मेन पॉइंट क्या आपको लिखना है कि भाई फर्स्ट स्टेज में टीपी मैक्सिमम हो रहा है, एमपी का ये सिचुएशन है, एपी का ये सिचुएशन है, सेकंड स्टेज में टीपी ऐसा पे, है ना। मतलब 3-4 लाइंस में उसका एक ब्रीफ क्रक्स दे दीजिए आइडिया कि जो इस चीज़ से फाइंडिंग्स निकल रही है, इस मेरी डायग्राम से ये बात जो है ये क्लियर हो रही है, मेन इसमें ये बात है, उतनी लिख दी। फिर उसके बाद नीचे आप कंक्लूजन में 2-3 लाइनें लिख दो, बस एक पेज में हो गया कंप्लीट। इस तरह से उसको करिए, मतलब एक्सप्लेनेशन इस तरह से दीजिए कि उस चीज़ की एक मेजर फाइंडिंग लिख रहे हैं आप, है ना। लाइन टू लाइन सब चीज़ें नहीं लिख कर आनी। तो ये है, फ्लो चार्ट्स बनाइए, डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। जितना आपका पेपर देखने में लगेगा ना डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन्ड पेपर, है ना, उतना ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है कि एग्जामिनर पर, एक चक्कर पर। तो उस क्वेश्चन को ज़रूर, मतलब अगर कोई चॉइस है ऐसे एज इट इज़ एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जिसमें डायग्राम्स अच्छी बन रही हैं, जिसमें आप डायग्राम्स बना सकते हैं। आपका पेपर देखने से पता लगना चाहिए कि बच्चे को डायग्रामेटिकली चीज़ें आती हैं। इक्वेशंस है, अगर किसी की, वो इक्वेशंस भी लिख सकते हैं साइड पर ऐसे हाईलाइट करके, है ना। फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं और फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेबल्स की फॉर्म में डिफरेंस दिया हुआ है तो टेबल की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें करके आइए, ठीक है। पर ऐसी चीज़ें जो थोड़ी आपको लग रही है कि भाई ये फालतू है, ये ऐसी कहानी बनाने वाली बात होगी, है ना, उसको बिल्कुल अवॉइड करिए। और मेन पॉइंट चीज़ें जो हैं, सिर्फ मेन चीज़ें लिख कर आइए, टू द पॉइंट चीज़ें लिख कर आइए, ठीक है जी। ये पॉइंट है यहाँ पर। और आपको जब एग्जाम स्टार्ट कर, और इसके लिए ना एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस अब मैं आपको बताती हूँ। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल आंसर्स दे रहे हैं सारे सिलेबस के आपको। दैट मीन्स जो भी आपका सिलेबस है उस सारे के एक स्टडी मटेरियल टाइप, जिससे एज ए वो स्टडी मटेरियल भी आपका काम आ रहा है, और पूरे सिलेबस में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपके काम आ रहे हैं। दैट मीन्स पूरे सिलेबस का एक स्टडी मटेरियल मॉडल आंसर्स की फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ना भी ये आजकल में ही हम एक चीज़ और इसमें प्रोवाइड करेंगे आपको, कि ना आपको क्वेश्चन पेपर पूरा की फॉर्म में क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स जैसे 15 क्वेश्चन आपके आने हैं ना, है ना, तो उस फॉर्म में पूरा एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे 15 क्वेश्चंस का सारे सिलेबस में से, ठीक है। तो उसको ना आप खुद, मतलब उतनी टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, लिख कर देखिए और अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आपकी स्पीड का फास्ट होना, उस कला का अपने अंदर डेवलप करना कि कैसे भाई मुझे लिमिटेड टाइम में एक अच्छा कंटेंट जो है एक पेज में डिलीवर करके आना है ना। वो चीज़ कैसे डेवलप होगी, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस अपनी करेंगे, अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो मतलब दिन में, अभी बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम को, तो दिन में आप कुछ घंटे मतलब राइटिंग प्रैक्टिस को जरूर दीजिए। एक रोज का पेपर जो है आप सॉल्व करके देखिए। आजकल में हमने वो आपको प्रोवाइड करने शुरू कर देने हैं, सब्जेक्टिव के लिए भी क्वेश्चन पेपर्स है, ठीक है। तो एक रोज का पूरे, जैसे मैंने आपको कहा कि 3 घंटे में आपका पौना घंटा जो वो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लगा लो, बाकी का बचा हुआ टाइम जो है सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए लगा लो। तो वो रोज प्रैक्टिस करिए एक एक की। तो यकीन मानिए अभी से शुरू करेंगे ना, तो एग्जाम तक आपका थोड़ा स्पीड फास्ट हो गया होगा, और थोड़ा वो चीज़ आपको आ गई होगी कि कैसे लिखना है ना, कैसे कम टाइम में समेट के आना चीज़ों को। तो बाकी और आप क्या जानना चाहते हैं, क्या आपके डाउट्स हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। आप सबको बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू।